आज की क्लास की पूर्व की भांति आज की क्लास की शुरुआत भी हम माइंडफुलनेस से कर रहे हैं। तो हम सभी साथी जहां भी हैं वहीं सहज, स्वाभाविक और कंफर्टेबल पोजीशन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर किसी को आंखें बंद करने में कोई प्रॉब्लम है तो देखेंगे और अपने विचारों पर विराम लगाते हुए अपने मन को और ध्यान को हम केंद्रित करेंगे अपनी आसपास की गतिविधियों पर, आवाजों पर। तो किस तरह की आवाज हम सुन पा रहे हैं, ये माइंडफुल लिसनिंग है, सुनने की एकाग्रता। तो आवाजें पास से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, धीमी हैं, तेज हैं, जैसी भी आवाजें आ रही हैं, आवाजों की तरफ हम ध्यान देंगे। माइंडफुल लिसनिंग के बाद अब हम माइंडफुल ब्रीदिंग, अपनी सांसों की तरफ ध्यान देंगे। सांसें बाहर आती हुई, अंदर जाती हुई और बिना जोर डाले सहज रूप में जैसी सांसें आ जा रही हैं उन्हीं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलेंगे। जो नीचे की तरफ देख रहे थे वो भी सहज रूप में होकर के सामने की तरफ देखेंगे। तो माइंडफुलनेस के द्वारा हम अपने चंचल और बिखरे हुए मन को अपने विषय की तरफ फोकस करते हैं, एकाग्र करते हैं। काफी मदद मिलती है हमें। और अब हमारी आज की क्लास शुरू होती है। रामपाल जी।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बच्चों से कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि हम पहले कई 2 एक्टिविटी कर चुके हैं, आवश्यकताएं। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे कि मानव की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। जिन बच्चों को बताना है वो अपना हैंड राइज करेगा। ठीक है, कि मानव की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। चलिए, वैभव बताएगा। अनम्यूट करिए। मानव की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक मन की और एक शरीर की। बढ़िया। तो मानव की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शरीर की और एक मन की। उत्तम, आप भी बताइए। उत्तम, अनम्यूट करिए। सर कर लिया। हाँ, बताइए बताइए, मानव की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। बोलो उत्तम। विवेक। विवेक बोलिए। अनम्यूट कर लेते हो विवेक। चलिए, शायद नहीं बोलना चाह रहे हो। रिशु। सर मन के शरीर की मांग की आवश्यकता होती है। चलिए, थोड़ा सा बता भी सकते हो शरीर की आवश्यकताएं कौन कौन सी और मन की आवश्यकताएं कौन कौन सी, एक दो सर उदाहरण दे सर सकते की हो। सर शरीर की सर शरीर की वो होती है कि गाड़ी बंगला खाना पानी कपड़ा ये सब होती है आवश्यकता है। और मन की आवश्यकता होती है कि प्यार होती है प्यार होता है और चलिए, बढ़िया। प्यार ये भी होता आपने है बहुत बढ़िया बताया। चलिए, बढ़िया। कोमल। हाँ, बढ़िया। अनम्यूट कर लीजिए अब आप। अंशु। अंशु कुमारी, बताइए था। चलिए, शायद से नहीं होगा। आदित्य। हाँ, ठीक। तो मानव की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है, एक शरीर की और एक मन की। चलिए, बढ़िया। आ रहा हूँ। बताइए आरव, मानव के कितनी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। 2, कौन कौन सी। मन और शरीर। बढ़िया। तो शरीर की आवश्यकताएं बता सकते हो कौन कौन सी हैं। बंगला, खाना। और मन की। मन की पढ़ाई। हाँ, और चलिए, बढ़िया। लकी, अनम्यूट करिए। यस सर। बोलिए बेटा। सर मन के उसके बारे में बताऊं मैं, मन के हाँ, शरीर मन के की बारे आवश्यकताएं बताइए। शरीर की तो काफी बच्चों ने बता दी है। सर मैं बताता हूँ सर, मन के लिए कपड़े, खाना, पहनना, ओढ़ना। तो ये तो बेटा शरीर की है। शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, मन को क्या चाहिए है बेटा। आप शायद से पिछली चर्चा में शामिल नहीं थे, है ना। सर मन को शांति चाहिए। हाँ, तो खुशी, शांति और खुशी, खुशी। हाँ, पीस, शांति चाहिए गुस्सा और सर, गुस्सा। है। फायदा, गुस्सा। हाँ, तो ये गुस्सा किसको चाहिए। मन मन चाहता है कि मेरे को हमेशा गुस्सा है। ना सर, सर कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है मन को। हाँ, तो वो बुरा लगता है अच्छा लगता है। सर बुरा लगता है। बुरा लगता है तो इसका मतलब है मन को तो अच्छा चाहिए, इसका मतलब गुस्सा हाँ तो नहीं चाहिए। वेरी गुड। चलिए आदित्य।
हमारी दो आवश्यकताएं होती है, एक तो शरीर की, एक मन के। सर मन की हो गई खुशी और खुश हो रहना, और सर दुखी भी होता है हमारा मन, और सर गुस्सा भी करना, सर गुस्सा भी हो जाता है कभी कभी मन, सर चिढ़ना, और सर शरीर की आवश्यकता होता है कपड़ा, खाना, और सर घूमना फिरना, सर ये सब शरीर की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा उस पे हम एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, बीच में एक चर्चा करेंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि देखिए, मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, ठीक है ना। मानव गलती करना नहीं चाहता, लेकिन गलती हो जाती है। जब भी आप किसी से गलती होती है, उससे पूछोगे कि आप गलती करना चाहते हो, तो कहेगा नहीं, मैं गलती नहीं करना चाहता, ठीक है। और दूसरा ये है कि मानव हमेशा खुश रहना चाहता है। किसी भी मानव से पूछ लो कि आप दुखी होना चाहते हो, तो वो सपने में भी दुखी नहीं होना चाहता मानव। तो ये दो बातें हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि मानव मूलतः गलती नहीं करना चाहता, वो कोई भी है, ठीक है। और हर मानव खुश रहना चाहता है। जब ये दो बातें जब हमारे अंदर आ जाएंगी, तो फिर हमारी कुछ आवश्यकताएं तय होंगी, ठीक है। और आवश्यकताएं हमारी दो प्रकार की हैं, जैसे आपने बताया, एक शरीर की और एक मन की, ठीक है। तो शरीर की आवश्यकताएं भौतिक हैं और मन की आवश्यकताएं भाव है। क्यों? अब देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, शरीर हमारा दिखाई देता है, तो इसको आवश्यकताएं भी दिखने वाली चीज है। रोटी ये बताई आपने, कपड़ा बताया, मकान बताया, गाड़ी बताई, बंगला बताया, यानी घर बताया, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपने मन की आवश्यकता है। अब मन हमें हमारे शरीर में दिखाई देता है? बता दीजिए, कहीं है? कहाँ रखा हुआ है मन? तो मन हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है उसकी जो आवश्यकताएं है, उसकी जो नीड है, वो भी ना दिखने वाली चीज है। अब ना दिखने वाली चीज क्या है? मम्मी पापा का प्यार, वो दिखाई देता है। शरीर को चाहिए, शरीर को तो खाना चाहिए। यदि मम्मी पापा आपसे प्यार करते रहे और 10 दिन खाना ना दें, अब क्या करोगे? कहोगे मम्मी पापा हमें खाना दीजिए, प्यार बाद में दे देना, ऐसे बोलोगे ना, है? तो ये आवश्यकताएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो प्यार भी चाहिए और खाना भी चाहिए, ठीक है। खाना शरीर की आवश्यकता है, तो मेरे शरीर को कितना खाना चाहिए? 1 रोटी 2 रोटी, ठीक है ना, इतने लिमिट में। उसके बाद पेट भर जाता है तो मैं आराम से सो जाता हूँ। फिर जब भूख लगती है तब फिर खा लाता हूँ। लेकिन प्यार कितना चाहिए? कोई बच्चा बता पाएगा? मम्मी पापा का कितना प्यार चाहिए? 1 किलो 2 किलो, 1 घंटा 2 घंटा, 1 साल 2 साल? कोई बता पाएगा? बताइए। चलिए सिद्धार्थ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बहुत ज्यादा, अधिक से भी अधिक। अधिक से भी अधिक कितना? क्या नाप सकते हैं? नहीं सकते सर, नहीं सर। तो ये अब यहाँ ये निकल के आ गया कि शरीर की आवश्यकताओं को हम तोल सकते हैं, यानी लिमिट है। लिमिट वस्तु को हम तोल सकते हैं। कितना कपड़ा चाहिए वो मैं तय कर सकता हूँ, ठीक है ना। कितनी गाड़ी चाहिए वो मैं तय कर सकता हूँ, कितने मकान चाहिए वो मैं तय कर सकता हूँ। लेकिन अब जब मन की आवश्यकताएं आती हैं तो फिर अनलिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन हमने किताब में क्या पढ़ा कि मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। एक लाइन पढ़ी, ठीक है। तो उस लाइन में थोड़ा सा यदि हम अपनी तरफ से थोड़ा सुधार कर लें कि मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड कौन सी हैं और लिमिटेड कौन सी हैं, और जब शरीर की आवश्यकताएं अनलिमिटेड हो जाती हैं तो उस मानव की क्या हाल होती है, वो भी आप समाज में देखते हैं कि वो उसी के पीछे पड़ा रहता है, और फिर उसका जो हाल होता है वो भी हम देखते हैं। तो शरीर की आवश्यकताएं मैं तय कर सकता हूँ, क्योंकि शरीर मेरी गाड़ी है और मन मेरा उसका ड्राइवर है, ठीक है ना। जो ड्राइवर सही होगा तो गाड़ी सही चलेगी। तो यहाँ दो आवश्यकताएं हैं। आगे हम बढ़ेंगे हमारे शरीर की, ठीक है। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक भौतिक आवश्यकताएं जो शरीर के लिए होती हैं, दूसरा भाव जो मन के लिए होती है। अब यहाँ आगे एक बात निकल के आती है, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना। आप उसके उत्तर सोचना और कमेंट में लिखना है, ठीक है। आपको कितने स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए? आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। 1 2 3 जितनी भी चाहिए उसको संख्या में लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। कितना पानी पीना चाहते हो वो भी हम नाप सकते हो या नहीं नाप सकते। घर में कितने पंखे चाहिए वो भी लिमिट है या नहीं है। कक्षा में कितनी कुर्सियां चाहिए वो भी हम नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते।
दिल्ली में कितने बसें होनी चाहिए वो भी हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट तय करती है कि भैया कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितनी बसें होनी चाहिए। ठीक है, हमारे स्कूल में कितने गार्ड होने चाहिए, ठीक है, अनलिमिटेड चाहिए या लिमिटेड चाहिए। तो ये सब आवश्यकताएं हम तय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो एक बार सोच के देखिए। ठीक है, फिर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दूसरा ये है, माँ का प्यार कितना चाहिए, लिमिट चाहिए या अनलिमिटेड चाहिए। दोस्तों के साथ कितना मजा आना चाहिए, लिमिटेड या अनलिमिटेड। आपको कितना सम्मान चाहिए, यानी कितना रेस्पेक्ट चाहिए, वो भी हम देख सकते हैं। दूसरा, आप पर कितना विश्वास करें। ठीक है ना, मेरे को मान लीजिए किसी दोस्त पे विश्वास करना है तो कितना करूं, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, या अनलिमिटेड, वो भी हम देखेंगे। भाई बहन के बीच कितना स्नेह होना चाहिए, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। ऐसा है जब तो वो देख सकते हैं हम। ठीक है ना, अपने दादा दादी का कितना ध्यान रखते हैं, 1 दिन 2 दिन या हमेशा, जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक हम रखते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो इनके लिए चर्चा के लिए मैं रामटेक सर को आमंत्रित करूंगा। फिर उसके बाद एक छोटी सी कहानी करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। रामटेक जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जी देखिए बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और हमारी आज की क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास की शुरुआत में ही बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, सभी बच्चों ने, और अपनी योग्यता अनुसार बहुत अच्छा बोले बच्चे। यही इस क्लास की खूबसूरती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बोलें। टॉपिक बहुत अच्छा है। देखिए, प्रेम एक तरह से देखा जाए सभी भावों का सार है। अगर हमको आपस में प्रेम होगा, परिवार में, साथियों में, सभी इंसानों के साथ, प्रकृति के साथ, सभी जीवों के साथ, तो बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। और ये समाज का और पूरी पृथ्वी का जो वातावरण है बहुत ही खुशनुमा होगा। प्यार होगा, नफरत नहीं होगी। नफरत नहीं होगी तो दुश्मनी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। और शरीर की जो आवश्यकता है वो भी जरूरी है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो वो भी जरूरी है। लेकिन जैसा कि अभी रामपाल जी ने भी कहा और बच्चों ने भी कहा, वो उनकी एक सीमा होती है कि हमें एक टाइम में हम कितना खाना खा सकते हैं, कितना पानी पी सकते हैं, रहने के लिए हमें क्या चाहिए, सर छुपाने के लिए। जब हम अपनी सीमा से ज्यादा दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, तो फिर वही पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जैसे पुराने राजे होते थे, राजा महाराजा, वो जिंदगी भर तेग तलवारों से लड़ते रहते थे। आपस में लड़ना, मरना, कटना, सीमाओं का रोज बदलना, सीमाओं की बाउंड्री लाइंस के ऊपर तकरार होना, और बस वही चलता रहता था। ज्यादा से ज्यादा राज्यों को हड़पना, युद्ध जीतना, उनका यही एक ध्येय होता था। और लड़ते लड़ते ही मरते रहते थे। जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, सुख, लोगों की भलाई के लिए तो उनका ध्यान ना के बराबर होता था। तो एक वेलफेयर स्टेट और एक अच्छे समाज का, अच्छे जीवन का लक्ष्य यही है कि आपस में प्रेम होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। अब आगे अब चर्चा जारी रखेंगे रामपाल जी। जी सर, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, और कहानी के बाद आगे बढ़ेंगे। तो कहानी मैंने उसे काफी बच्चों के पास भेज दी थी, फिर भी मैं उसको स्क्रीन पे एक बार शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो कहानी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, कितनी जमीन। ठीक है, एक आदमी के घर किसी एक दिन एक मुसाफिर मेहमान आया। रात के समय बातों ही बातों में मुसाफिर ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है जहां पर जमीन इतनी सस्ती है कि मानो मुफ्त में मिलती हो। वहां हजारों एकड़ जमीन मिल सकती है।
वह भी करीब करीब मुफ्त में। उस आदमी का लोभ जग गया। उसने दूसरे दिन ही उस गांव की राह पकड़ी और जब पहुंचा तो उसने कहा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। गांव वालों ने कहा कि तुम जितना पैसा लाए हो रख दो। जमीन खरीदने का तरीका यह है कि कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम निकल पड़ना और शाम के सूरज के अस्त होने तक जितनी जमीन तुम घेर सको वह तुम्हारी होगी। वह आदमी रात भर सो न सका, योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह होते ही वह दौड़ पड़ा और उसने साथ अपनी रोटी और पानी का भी इंतजाम कर लिया था, यह सोचकर कि रास्ते में यदि भूख प्यास लगे तो दौड़ते दौड़ते ही खा पी लूंगा। उसने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट आऊंगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। उसने दोपहर तक मीलों का सफर पूरा कर लिया। उसके मन में विचार आया कि दोपहर हो गई, मुझे लौटना चाहिए। लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन दिखाई दी और यह ख्याल आया कि थोड़ी सी और जमीन घेर लेता हूँ। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसका वजन भी ढोना पड़ रहा था। उसने कोट भी उतार दिया, टोपी भी उतार दी, जितना हल्का हो सका था हो गया। दोपहर बीत गई, लौटने का मन नहीं हुआ। तीसरा पहर हो गया, लौटना शुरू किया, परंतु अब उसके मन में घबराहट थी कि सारी ताकत लगाई, लेकिन अब वह थक चुका था। अब सूरज डूबने लगा था। वह गांव के करीब पहुंचने लगा था और लोग उसे दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े थे, आवाज दे रहे थे कि आ जाओ, आ जाओ। उसने दौड़ने में आखिरी दम लगा दिया। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह गांव की तरफ भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते वह आदमी गिर पड़ा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। वह किसी तरह अपने आप को गांव की ओर घसीट कर ले जाने का प्रयास कर रहा था, परंतु सूरज डूब गया और वह थक कर बेहोश हो गया। वह मौजूद लोग हंसे, आपस में बात करने लगे कि अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो यहाँ जमीन का मालिक बन पाया हो। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है और उसमें पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा पाने की लालसा की वजह से आपको भी कभी कोई नुकसान हुआ है? अगर किसी के साथ कोई घटना घटी हो कि मेरी आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ गई थी और उससे मेरे को नुकसान उठाना पड़ा, ऐसी कोई शेयरिंग अगर कोई बच्चा करना चाहे तो वो कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीजें लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक इकट्ठा करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बाकी किसी को अपना उदाहरण याद आए तो वो उदाहरण देख सकता है। ठीक है, तो इस चर्चा के लिए मैं, कोई बच्चा अगर करना चाहे कि हाँ सर मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग कौन कौन सी आवश्यकताओं को अधिक इकट्ठा करते हैं। अगर कोई बच्चा बताना चाहे कौन कौन सी चीजें लोग अपने घरों में आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करते हैं, उतनी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए सौरभ, सौरभ बेटा बोलिए। सर पैसा। पैसा, चलिए बढ़िया। और आदित्य? सर मैं अभी यही बोलने वाला था, उसने पहले बोल दिया। अच्छा, पैसा ही बोलने वाले थे। चलिए और भी ध्यान डालिए, और भी कोई हो सकता है, आप घर में देख सकते हो। ठीक है, पैसा आपके ध्यान में आए अच्छी बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैभव? जमीन। चलिए जमीन, चलिए बढ़िया। लकी? यस सर। सर बताइए हमें बेटा। जनसंख्या। जनसंख्या, आदमी। हमें चलिए। इतनी जरूरत सर, हमें इतनी जरूरत भी होती उतने हो जाते हैं। हाँ चलिए, उसमें नंबर हम आपका भी गिनेंगे, आप ही जनसंख्या में काउंट हो बेटा। ठीक है। हाँ चलिए अंशु। हाँ बेटे, देखें
अंशु बेटा, हाँ सर गेहूं, हाँ अनाज, अनाज, चलिए बढ़िया, उसकी तरफ ध्यान गया। विवेक, विवेक, सर जी जमीन। जमीन, बढ़िया। नितेश, नितेश, सर जी सब्जियां। सब्जियां। नितेश कौन सी क्लास है बेटा अपनी? सर जी 6th। अच्छा बढ़िया, सब्जियां, चलिए बढ़िया, ध्यान गया। आ रहा हो? अनाज। चलिए अनाज, बढ़िया। आलोक, सर कपड़े। कपड़े, यहाँ भी ध्यान गया। मम्मी की अलमारी की तरफ ध्यान गया, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा है, या अपने पे ध्यान गया। चलिए बढ़िया। तनु, सूरज, दोनों बोलेंगे अपनी अपनी बारी से। सर खाना, पानी और कपड़े और जमीन। चलिए तनु। सर मेरे भी यही है। अच्छा आपके भी यही है, बढ़िया। चलिए, तो ये हमारी चर्चा हुई, और अब हम इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि कौन सी चीज हमें इकट्ठी करनी चाहिए, कैसे काम आती है, और कौन सी चीज नहीं काम आती है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर क्लास को हम अंत में ले जाएंगे। तो छवि भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छवि, अनम्यूट कर लो अपने आप को। छवि, आवाज आ रही है भाई? अनम्यूट कर लीजिए, मैंने मैसेज किया होगा आपको, यदि आप कर सकते हो तो। मैसेज आया होगा आपके पास। चलिए, हाँ हो गई, आप बोलिए, आवाज आ जाए शायद से आप। अभी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, अभी चलिए, मैं ड्यूटी में हूँ, तो बताइए। मैं कुछ मुझे अगर कुछ बोलना हो तो फिर मैं हाँ नहीं, थोड़ा। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम साथ साथ हैं, और काफी एक दूसरे को हमने समझा भी है, ठीक है। आप इससे सिलेबस से तो आप नहीं जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, और आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं। जैसे अब बच्चे, हम चर्चा कर रहे हैं आवश्यकताएं, हमने कहानी भी पढ़ी। तो आवश्यकताएं दो हैं, एक कुछ शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मन की आवश्यकताएं होती हैं। तो यहाँ एक प्रश्न निकल के हमारे सामने ये आता है, यदि आपका उस पर क्या राय हो सकती है कि अब जैसे बच्चे में दो आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं हमने चर्चा की वही लिमिटेड है, मन की आवश्यकताएं लिमिटेड है, लेकिन हम इकट्ठा किसको कर रहे हैं? शरीर की आवश्यकताओं को। मन की आवश्यकताओं को हम इकट्ठा कर नहीं रहे। तो यहाँ आकर के हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि शरीर की आवश्यकताएं तो शरीर के साथ छूट जाएंगी, जब शरीर छूटेगा तो शरीर की आवश्यकताएं भी छूट जाएंगी, लेकिन जो मन की आवश्यकताएं हैं वो तो साथ चलती हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, बाकी कहा गया है कि संस्कार आगे भी चलते ही हैं। तो क्यों न हम संस्कारों को इकट्ठा करें, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा भौतिक आवश्यकताओं पर चला जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा अपना प्रकाश डाल सकते हैं। अच्छा, मैं काफी बढ़िया लगा, बच्चों का काफी बढ़िया इंटरेक्शन है, और आप टीचर्स भी काफी बेहतर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो अभी तक जो मैं क्लास में सुना है और थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि बेसिक्स जो हमारी है वो है जो हमारा संस्कार है, जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने जो गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, उनसे सीखते हैं, और घर पे जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, जो हमारा समाज है, वहाँ पे हम सीखते हैं। तो एक सबसे जो मुख्य हमारे कल्चर में
सभी भाई शायद से नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट जाती है बीच बीच में। एग्जाम्पल शायद से आपके पास थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। चलिए बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया कि परिवार से संस्कार, क्योंकि संस्कार ही हमारे साथ चलते हैं और वही हमारे आधार होते हैं। ठीक है, आवश्यकताएं हमारी बदल जाती हैं। बचपन में हमें कुछ और आवश्यकताएं थी, ठीक है, अब कोई और आवश्यकताएं हैं, आगे अवस्था में कोई और आवश्यकताएं हैं। तो शरीर की आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन मन की आवश्यकताएं बदलती नहीं है। बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़े को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए, सबको चाहिए, सम्मान भी सबको चाहिए। तो ये आवश्यकताएं हमारी बदलती नहीं है। तो यहाँ एक पॉइंट और निकल के आया कि शरीर की आवश्यकताएं परिवर्तनशील हैं और मन की आवश्यकताएं परिवर्तनशील नहीं है। सम्मान हमेशा चाहिए, प्यार हमेशा चाहिए, ठीक है, सारी चीजें हमें साथ साथ चाहिए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि मन की आवश्यकताएं परिवर्तनशील नहीं है और हम ज्यादा से ज्यादा मन की आवश्यकताओं को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि कैसे हम सम्मानित रह सकते हैं, कैसे हम हमेशा स्नेह के भाव से रह सकते हैं, हमेशा कैसे हम विश्वास से भरे हुए रह सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ कक्षाओं में जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। छवि भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रामटेक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे भाग क्लास में लिया। और आज की जो दिन भर की जो हमारी जो आज चर्चा रहेगी, ठीक है, मन की, हमारे यहाँ तो हमने 40 मिनट चर्चा की है, लेकिन आज जो हमने चर्चा की है 40 मिनट, ये हमारे माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए। और यदि मेरे माइंड के भाव और विचारों को मैं देख लूं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, यदि मैं उसको देख पाता हूं तो वो हमारे लिए सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में चेकआउट से हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो जो भी हमारी चर्चा हुई है उसको आप आराम से बैठ करके और आंखें बंद कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो अपने नीचे की तरफ देख सकते हैं। और जो चर्चा हुई है, ठीक है, छवि जी के द्वारा, रामटेक सर के द्वारा और बच्चों के द्वारा, तो उसका एक बार स्मरण करिए।